On 11/8/2013, night around 12 o'clock in the midnight, we received, हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया. सो डिसीज्ड का नाम है शेख सैयद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 ईयर्स. सो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया. तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज़ करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है. सो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. सो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज़ को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है. वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज. सो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया. उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है. नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC बंडलगुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है. इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डिसीज शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है. सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है. उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था. उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था. बट डिसीज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं चीज़ों में कहीं टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था. सो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज्ड A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी. इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी का म्यूनसिपल चेयरमैन है. सो जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई टॉपिक्स का ऊपर ये डिसीज शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है. कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है. सो इन लोगों को A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन 3-4 जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर. सो एक ग्रजेस से 1-2 बार इसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है. अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया. इसके दौरान ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक पैसा भी दिया है. फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज़ इन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है. सो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने A1 अहमद बिन हजेब को एक टूल जैसा यूज़ किया. बिकॉज ये अहमद बिन हिजाब और शेख बावजीर का रिलेशनशिप था पहले. सो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते हैं बोल के सोच के उमर सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है. उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे, हम इसको हटाओ तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के दौरान they have given assurance to Ahmad bin Hajab.
सो अहमद बिन अजब और A6 मोहम्मद अयूब, इन दोनों ने इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया। एवन अहमद बिन अजब ने एक सईद बोल के एक बच्चा था, वो बच्चा को लेके उसको डरा के शेख बावजीर के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो सऊद को अंदर भेज के, और थोड़े देर के बाद जब बावजीर ने एक अच्छा सरकमस्टांसेस में उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था, वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ़ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ़ चाकू लेके उसको मार दिया गया। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अब्सकॉन्डिंग हो गया है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब मर्डर हुआ उस दिन से अब्सकॉन्डिंग में था। सो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर, और CP सर हैज़ क्लियरली टोल्ड टू गो थ्रू प्रॉपरली इन द एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कई जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज़ करके आज A1 अहमद बिन हजेब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज़ हम जुडिशल रिमांड को भेज रहे हैं। सो इस केस में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके अक्यूज्ड को पकड़ के लेके आया। सो CP साहब ने हमको अप्रिशिएट किया गया है। So I congratulate all the ACP Chandran Gutta, SHO Banlaguda and all their team members for successful detection of this case and bringing the accused to the judicial remand. Thank you. Clear? अहमद हजाबी को उमर सादी पहचानता है। उमर सादी से अहमद सादी का एक रिलेशन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से ये A1 का, उसके अंदर उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? पुलिस इंक्वायरी just to divert the attention of the case, somebody is creating this. We will take action. सही है, पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना। We are initiating inquiry on that. We will सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के। सो हमारे पास पूरा एविडेंस है। सो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स 506 का कंटेंट्स आता है। 506 IPC इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते। 506 कंटेंट्स में जब भी किसी को डराता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते, इसको नॉन कॉग्निजेबल बोलता है। ये सेक्शन का ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। एंड हमारा लोग वो कंप्लेंट ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। जब परमिशन आता है तब तुरंत केस बुक होता है। सो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है। एंड इन दोनों का ये सोशल मीडिया में एलिगेशंस करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज़ चलता रह रहा है। एंड दोनों राउडी शीटर है, उसको बुला के बात किया। कभी कभी राउडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। So हमारे तरफ से there is no lackness, there is nothing that we have not done from our police side. So I want to clarify this to all the public. Whenever some information is coming, whenever somebody is threatening, definitely we are taking action and we will continue to take action. We can't take action on our own. Court has to decide whether to register a complaint or not. So once the court gives the permission, we'll register the case. ఆయన ఇంకో వీడియో కూడా వైరల్ చేశారు సార్, పోలీస్ స్టేషన్ అపోజిట్ వచ్చేసి అది యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదని। कई सारे वीडियोस है, डेली बहुत सारे लोग आके ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बट जिसमें सब्सटेंस है उसमें जरूर हम एक्शन लेंगे। इसमें सब्सटेंस नहीं है, जस्ट इतना भी इंटिमिडेशन करो, वो 506 आता है। वो कानून में IPC में इससे ज़्यादा सेक्शन नहीं है। And 506 is a non-cognizable offence. We cannot take action on our own. What we can do is call them and counsel them. We counseled them. We have called them for bind over also, and we have told informally and formally also we registered a case. We have sent a requisition to the court.
సార్ ఇంత No, when something is in the sub judice, we cannot tell anything. If something we tell, it goes against the investigation. అంటే కొన్ని So- డౌట్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఇనిషియల్ లేదు కొంచెం So when something is investigation, पहले वो एक बोलता है, अक्यूज को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है. Then आप लोग ये पूछेगा पहले ये बोला ये बोल. See, we cannot something happen directly. We cannot judge. It takes time to establish an evidence. It takes time to bring out the justice. It takes time to bring out the actual truth. Just like that, that's why I also we did not give any statements. We did not attend any calls because we want to get proper evidence to fix anyone. वो अलग तरीका होता है जब ये नॉर्मल सेक्शंस काम नहीं करता है तब पीडी एक्ट लगाएंगे. पहले तो नॉर्मल सेक्शन में वो रिमांड हो जाएगा, उसमें पीडी एक्ट का बात करेंगे. कुछ एक्चुअली सब्सटेंस है, सब्सटेंस है तो वी विल वार्न देम. इफ पॉसिबल वी कैन इफ पॉसिबल वी विल रजिस्टर अ केस विद द हेल्प ऑफ कोर्ट. सर कितना टाइम लगेगा इसको एफआईआर होने के लिए अगर कोर्ट से परमिशन आने के लिए? इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी. कुछ एलिगेशंस में कुछ अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है. इफ कोर्ट सैटिस्फाइड दे विल. Main accused A1 from Bhavanagar police station, and the deceased is rowdy shooter in Chandranguta, and A2 Ahmad Sadi is rowdy shooter in Chandranguta. We have registered a case already.